नमस्ते, अजय बोल रहा हूँ अनबायस्ड न्यूज़ डिजिटल पब्लिकेशन से। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज मैं ये जो निकाल रहा हूँ, ये जो आज देर रात 2 बजे हमला हुआ सैफ अली ख़ान भाई के ऊपर, उसके ऊपर। बाय द वे मैं आपको पहले बता दूँ कि मैं सैफ अली ख़ान जी का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, और वो मैं जानता भी हूँ और देखा भी है मैंने कि मुंबई में बचपन से रहा हूँ मैं। मेरी आधी ज़िंदगी दिल्ली में रही है और आधी ज़िंदगी दिल्ली मुंबई में बीती है। तो सैफ अली ख़ान बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सब जानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जानता नहीं है। और सैफ अली ख़ान का जो ना थोड़ा सा डिफरेंट ही थोड़ा ऑरा है बाकी स्टार्स से, चाहे कितने बड़े हों, जिनके इनसे भी ज़्यादा नाम हो, है ना। लेकिन ये बहुत एक शरीफ, बड़े अच्छे, बड़े रॉयल किस्म के, क्योंकि उनकी फैमिली भी रॉयल रही है ना, पटौदी साहब वगैरह। तो उस तरह के रहे हैं बंदे, तो लाइक उनका अलग ही ऑरा है मुझे ना, लाइक अच्छा लगता है हमेशा। अच्छा नेचर है, चीज़ सभी उनकी। तो लेकिन जो उनके साथ हुआ, ये वन ऑफ इंसिडेंट तो है नहीं कि किसी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ या किसी भी इंसान के साथ मुंबई में हुआ हो। सब जानते हैं क्या क्या हो चुका है मुंबई में, अभी भी क्या हो जाता है ना। अब आगे ऐसी चीज़ें ना हों, ना ही कि वो सेलिब्रिटी के साथ किसी, या वहाँ पे कोई रहता है आम व्यक्ति भी, उसके साथ किसी के साथ भी ना हो। उसके लिए इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा, जो पहले होती रही, आज होती हैं, और वो आगे भी होती रहेंगी अगर आपने उनको नहीं रोका तो, राइट। अब देखिए, थैंकफुली हमारे जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने भी आज बोल दिया इस बारे में कि क्या हो रहा है मुंबई में है। बीजेपी की सरकार क्या कुछ कर नहीं पा रही है कंट्रोल है। उनकी डबल इंजन की सरकार है, महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है, दिल्ली में भी उनकी सरकार है ना, और फिर भी पूरे देश में उनकी सरकार है, फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी वो कर देता है, और ऐसा लग रहा है कि सिस्टम देखा हुआ लग रहा है कि क्रिमिनल्स की मतलब साठ गांठ है पॉलिटिशियन से, है ना। इस वजह से ऐसा होता है पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह से। हाँ, तो ये तो है ही है, केजरीवाल जी, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, पॉलिटिशियन आपको ज़्यादा क्राइम का पहले नहीं पता होगा, लेकिन अब पता चल रहा है क्योंकि आप इंसिडेंट देखते हैं। पर मैं तो बचपन से झेल रहा हूँ, देखता आया हूँ, अपने साथ भी और दूसरे साथ भी होते हैं। अभी मैं अगर अपने इंसिडेंट बताने लगूँ तो बहुत इलोंगेट हो जाएगा ये, लेकिन शायद वो बताना ज़रूरी भी है, ये बताने के लिए कि कितनी सीरियस सिचुएशन है ये मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर की, है ना। शासन प्रशासन, गवर्नमेंट, पुलिस, अपोजिशन, सोसाइटी नाकाबिल हैं, आई एम सॉरी टू से, ऐसी चीज़ों को रोकने के। और ऐसी चीज़ें मेरे ख्याल से उसके ख़िलाफ़ कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं करती है, ना सरकार, ना पुलिस, ना शासन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, अपोजिशन, ना ही वहाँ की सोसाइटी, कि इन चीज़ों को कब किया जा सके, रोका जा सके या सीमित किया जा सके ऐसे अपराधों को या किसी भी तरह के अपराधों को। वहाँ पे तो ऐसा लगता है कि अगर आप बोल देते हैं, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, और मैं मान लीजिए दिल्ली में बैठा हूँ, मैंने यहाँ कुछ बोल दिया, तो मेरे पीछे ही भेज देंगे, भाई वहाँ के बदमाश लोग इसी ये बोल रहा था, इसी को देखते हैं। ऐसे इवन मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, फिर वो थोड़ी सी बात इश्यू बनेंगी। एक बड़ी सेलिब्रिटी का जब नाम आया था, किसी के बड़ी बड़ी एक और सेलिब्रिटी जो हमारी बॉलीवुड की थी, उनके मर्डर में, है ना। तो तब भी मैंने बोल दिया था, तो उसके पीछे सारे भागे फिरे ये, है ना। वहाँ के मुंबई के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी, और जो जिनके भी नाम आए थे इस अपराध में, और पॉलिटिशियन भी जो जिनके नाम आए थे इस अपराध में, आप समझ रहे होंगे मैं किसका बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी मुंबई था पिछले साल, अभी कुछ महीने पहले, इससे पिछले साल में जो निकला है 2024, वहाँ पे मैं मुंबई भी गया, 2 बार मुंबई गया, वहाँ से फिर कहीं और चला गया, फिर वहाँ से फिर गया। तो मैं तो बचपन से जाता रहता था, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता नहीं था, पर मैंने कहा इस बार वो, लेकिन वो जो दिक्कत था जो हुआ था सुशांत के केस के टाइम पे, तो मेरे को प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि ये लोग मेरे से थोड़ा खिलाफ हो गए थे, बहुत जिनके नाम आए थे मैंने बोल दिया था, और मैंने मुंबई की बहुत असलियत बता दी थी लोगों के सामने। तो कई लोगों ने मुझे आके कहा, वहाँ के लड़कों ने, लड़कियों ने, ग्रुप्स ने, फैमिलीज़ ने, कि आपको तो बहुत कुछ पता है यार मुंबई के बारे में। और उन्हें अच्छा नहीं लगा ये कि पता है मेरे को, उनको बुरा लगा, इसको कुछ पता है इतना से, इसने कुछ बता क्यों दिया लोगों को। उस वीडियो को मेरे 10,000 से प्लस व्यूज़ गए थे, और आज तक देख लो, रिकॉर्ड है मेरा यूट्यूब पे, ना उससे पहले ना उसके बाद कभी 10,000 व्यू कितने गए किसी वीडियो पे मेरे, जितने उस पर गए थे। वो जब कुंद्रा साहब का केस हुआ था ना, वो जो शिल्पा शेट्टी जी के हस्बैंड, उनके बारे में बोला था, फिर मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, वहाँ के माहौल के बारे में, वहाँ की क्या सिचुएशन रही है पहले से लेकर आज तक, और आज भी क्या है, उसके बारे में बोला था। तो उसके हुए थे सरप्राइजिंगली, और मैंने बहुत पैशनेटली बोला था, क्योंकि हर चीज़ मैंने खुद जी रखी थी, आज भी जीता हूँ। ऑलमोस्ट एवरी ईयर मैं मुंबई जाता था बचपन से, मैंने एक्टिंग कोर्स भी किया था वहाँ पे, बहुत कुछ किया था। एनीवे, वो अलग बात है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिएगा उसको, मैं कुंद्रा वाली को शायद नीचे टैग भी कर दूँगा बाद में जब इसको पोस्ट करूँगा यूट्यूब पर। तो इन्होंने क्या किया कि ये जितने भी हैं अपराधी, हकीकत में पॉलिटिकली कनेक्टेड होते हैं। अब आप देखिए, कोई कुछ भी कर देता है ना, कोई कुछ कहने वाला नहीं है उनको। कहने वाला इसलिए नहीं है कि पता है यार, अपना तो शासन प्रशासन में कोई है, अपना तो अपोजिशन में कोई है, अपना तो लीडर्स में
तो उनको रहता है कि भी मेरा इस पॉलिटिशियन से कांटेक्ट है, इस पॉलिटिकल पार्टी से कांटेक्ट है, उस अपोजिशन से कांटेक्ट है, इस गवर्नमेंट से कांटेक्ट है, इस पुलिस से कांटेक्ट है, इस सोसाइटी में ऐसा कोई बंदा है जिसका उनसे कांटेक्ट है, उससे मेरा कांटेक्ट है। मतलब जितने भी इविल लोग हैं हमारे देश में, जहाँ जहाँ भी जिस महकमे में जिस भी फील्ड में, वहाँ सब उनका कांटेक्ट है। तो उन्हें डर नहीं लगता। जैसे जी आज बोल रहे थे, अरे अब तो ऐसे करने लगे हैं लोग ऐसे विश्वास से कि जैसे लगता है कि कर लेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके कॉन्टैक्ट है ऑफकोर्स, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं लोगों के। हकीकत ही है केजरीवाल जी और बाकी सब लोगों, मुंबई के और देश के, हिंदुस्तान के लोगों, इंडिया के लोगों, भारत के लोगों, कि हमारे जो क्रिमिनल्स जितने भी हैं देश में, उनके कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। उन्हें पता होता है कि हम कुछ करेंगे तो हम बच जाएंगे, बचा लेगा हमें, गवर्नमेंट बचा लेगा, अपोजिशन बचा लेगा, सोसाइटी में कोई बचा लेगा, पुलिस बचा लेगी, एडमिनिस्ट्रेशन बचा लेगा, शासन प्रशासन बचा लेगा। बहुत पैसा है अपन के पास, बहुत कॉन्टैक्ट है, कोई कैच बिगाड़ेगा अपन का। चाहे बाद में ऐसी तैसी हो जाए, पकड़ा जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि पकड़ भी जाता है। कितने भी प्रोफेशनल लोग जो ज़्यादा हाई प्रोफाइल कर जाता है और दिक्कत आती है, तो फिर उनके अगर अंकल पीएमजी भी बैठ जाए ना किसी भी पार्टी के वहाँ पर, तो वो भी नहीं बचा पाएंगे अगर पकड़े जाए तो, रंगे हाथों एंड ऑल द स्टफ। फिर अगर उनका आदमी भी हो ना किसी का बड़े लेवल के, भाई प्रोटोकॉल इनका ये होता है, वो नहीं बोलेंगे हमारा है बंदा, वो भी कहेगा मैं नहीं हूँ उनका, वो भी नहीं मानेगा, कहेगा कि मैं उनका, और कह भी देगा तो वो कहेंगे हमारा तो नहीं है। क्योंकि प्रोटोकॉल यही होता है इन लोगों का, कि भैया बड़े से बड़ा पोलिटिशियन लगा दे, तो गवर्नमेंट लगा दे, अपोजिशन लगा दे, भले मानेंगे कि हाँ हमारा बंदा है जब पकड़ा जाएगा तो भैया इसलिए क्राइम तो जो करते हैं पकड़ तो फिर भी जा सकते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि हमारी पुलिस सही काम करती है नहीं करती है ना। ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट में है उस वक्त स्पेशली, अपोजिशन को तो उसको छोड़ ही दो, है वो है कि नहीं है उस वक्त सही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पुलिस को कंट्रोल में रख के कार्य कराने पे मजबूर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सही उनको, है ना, गलत के खिलाफ एक्शन लेने को बाध्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उनको। लेकिन अगर उन्हें कह दिया कि नहीं एक्शन नहीं करना है तो फिर वो करेंगे नहीं, ये हो जाता है। तो पॉलिटिकली तो पहले एक्टिव होना ही ज़रूरी है गवर्नमेंट का स्पेशली। अब मैंने मुंबई में देखा अपोजिशन का भी बहुत हाथ था वहाँ पर पुलिस में, क्योंकि आपको पता है पहले दूसरी पार्टी से रही हैं, है ना, मैं नाम लेना चाहूँगा फ़िलहाल, तो उनके भी उस तरह से रहे हैं, तो उनका आज भी चलता है शासन प्रशासन। देवेंद्र फडणवीस जी के से ज़्यादा, शिंदे साहब के हाथ में होने से ज़्यादा मुझे तो अपोजिशन के हाथ में ज़्यादा दिखा वहाँ पे, वहाँ का पुलिस, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मुंबई का इस बार भी जब रह के आया पिछले साल में, है ना, और 2 महीने से ऊपर रह के आया मैं 2 बार में। तो मैंने तो यही देखा। तो क्या है कि इसमें ना जो इन्होंने कर रखा है वहाँ पर, उसमें ऑफ कोर्स कंट्रोल करना पड़ेगा बहुत तगड़ा, है ना, चाहे स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से ये लगाया जाए नियम कि भाई देखो यहाँ पे जितना भी कुछ हो रहा है, जब ये इतना सेंसिटिव स्टेट है, सेंसिटिव सिटी है मुंबई, है ना, जहाँ पे आपको पता है पूरी दुनिया के लोग होते हैं और अपराध बहुत होते हैं और कुछ भी हो जाता है। तो फिर ऐसे में हर एक जगह पे जैसे सलमान वाला केस हुआ तो वहाँ पे उन्होंने बाहर वो बना दी इनका जो चेक पोस्ट होता है बना दी ना पुलिस का। ऐसी सब जगह बनाओ, ज़्यादा ज़्यादा जगह पे बनाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे छोड़ो, सिविल ड्रेस में भी छोड़ो पुलिस वालों को, और जितने भी सिविल डिफेंस वाले होते हैं और भी सिविल डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं, मुझे पता है मुंबई वहाँ पे मेरे पास भी ऑफर आए थे कुछ बार। तो वहाँ पे अलग अलग जगह छोड़िए ताकि ऐसा पहले ही प्रोएक्टिव रह सकें आप और देख सकें कहाँ पे क्या क्राइम हो सकता है या हो रहा है या होने की चांसेस हो रहे हैं, तो आप उसे रोक सकें। तो आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। बाद में होने के बाद फिर क्या होता है, अब सलमान खान वो सैफ अली खान साहब हैं, वो बच गए, वो तो बड़ी बात है ना, लेकिन कितना उन पर अटैक बताओ वहाँ पे हो गया जहाँ पे रहते हैं वो। तो जब सेलिब्रिटी के साथ हो गया तो आम जनता के साथ क्या होता है। अब मैं अपना भी किस्सा बता रहा था, तो मैंने जब सुशांत के बारे में बोला था तो उस किस्से में जितने लोगों के नाम आए थे, ठीक है भाई, हम तो प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल देते हैं, चाहे वो मोदी जी हों चाहे मनमोहन जी हों, वो तो कभी इतना बुरा नहीं माने, चाहे मनमोहन जी हो चाहे मोदी जी हों, आज भी बोल देता हूँ तो है ना, मोदी जी भी इंक्लूडिंग, है ना, अगर बोल देता है थोड़ा बहुत मान जाए, लेकिन इतना नहीं मानते कि हाँ भाई वो तो जो है सच का साथ देता है, सही बोलता है। मेरा काम है देश के का नागरिक होने के नाते, भारतीय होने के नाते, कि अगर कुछ गलत हो रहा है मेरे देश में या कुछ गलत हो गया है तो उसको बताऊं कि क्या गलत हुआ है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम ये भी नहीं बोलेंगे, इतना भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है अपने देश के प्रति, तो फिर हम किसी बात के इस देश के व्यक्ति हैं, है कि नहीं। तो देखिए, तो मैं जब वहाँ पे गया इस बार, तो मैं गया था 3-4 साल बाद सुशांत के डेथ से पहले। मैं फरवरी में वहीं पे था, 20 में वहीं पे था, मैं फरवरी में मैं अपना होके आया था वहाँ से 2020 में। उसके बाद फिर ये कोविड का चल गया था काफ़ी, तो नहीं जा पाया था। अच्छा, फिर पिछले साल गया था 4 साल में। तो हिम्मत इसलिए की थी, बीजेपी थी, मैंने कहा चलो वो पार्टी तो है नहीं, पिछली पार्टी जो थी जिनका नाम आ रहा था कि भाई वो कुछ होने नहीं देते हैं सुशांत के केस में, मेरे पीछे भी पड़ गए थे वो लोग कि भाई यार इसने क्यों कहा। वो भाई मैं सबके खिलाफ बोलता हूँ भाई, गलत खिलाफ लोगों के खिलाफ, और गलत जो भी होता है, इवन अपनी पॉलिटिकल पार्टी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल देता है, मतलब अपने पीएम के खिलाफ बोलता है, उनको लगता है कुछ गलत है। तो हमारे देश के नागरिक होने के नाते इतना तो हक है ना, हम बोल सकते हैं ना कुछ गलत लगता है तो
अब उसमें ही पीछे पड़ गए इन लोगों ने, जो बड़े बड़े जिनके नाम आए थे वो मेरे पीछे भागे, इधर भी भागे उधर भी भागे, दिल्ली में भी भागे, एनसीआर में भी भागे, मेरे जहाँ भी इंडिया में जाऊँ वहाँ भी भागे, विदेश में जाऊँ वहाँ भी भागे। विदेश में देखा, मैं नेपाल गया था अब इतने 4 साल में कहीं नहीं गया। तो जहाँ भी जाऊँ मतलब हर जगह मेरे पीछे भागे। अच्छा जब क्या किया जाए, तो जब मैं पिछले साल गया तो मैंने फ़ोन कर दिया सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड गणेश हिवरकर को। वो मेरे यूट्यूब फ्रेंड थे एक्चुअल में, इसलिए बन गए थे। जब सुशांत का केस हुआ था तो आते थे, हमें पता था, अच्छे फ्रेंड हैं उनके। रिपब्लिक पे भी आए थे, अर्नब के चैनल पे वो कई बार, तो बोलते थे तो हम सुनते थे उनको, तो हमारी दोस्ती हो गई थी। हम उनके प्लॉट पे जाते थे, बैठते थे लाइव पर, कई बार यूट्यूब पर मेरी वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। आप मेरे को पहले से सब मुंबई वाले या पर कोई भी अगर इस बात को कंफर्म करना चाहते हैं और जो गणेश हिवरकर को जानते हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा गणेश मैं आ गया हूँ मुंबई। अच्छा आ गया है, आज मेरे घर ही आ जा। मैंने कहा और मैं उसको मना नहीं कर सकता, इतना प्यारा दोस्त है हमारा, इतना अच्छा भाई है हमारा गणेश हिवरकर। मैं कहा ठीक है, मैं चला गया उनके यहाँ। तो जब उनके यहाँ रहा तो मुझे नहीं पता था तब तक कि कोई भाई साहब जो जिनका नाम आया था ना सुशांत के मामले में, जिनको आप पेंजुन कहते हो, शायद मैं उतना ही नाम बोलना चाहूँगा, सागे नहीं बोलना चाहूँगा, अच्छी बात नहीं है। और कोई बेचारा कुछ कहना, सीधे से बच्चे लगते हैं मुझे, तो पता नहीं कैसे इतना बड़ा कांड जो उनके ऊपर लगा है, कैसे करा देते हैं, कर देते हैं। पॉलिटिकली अलग खैर हो जाता है, अलग चीज़ होती है। तो पेंजुन बेबी ने उनके यहाँ आते हैं, उनको कॉल करते हैं, तो मुझे नहीं पता था। जब मैं उनके पास रहा तो मैंने उनकी यूट्यूब वीडियोस बनाई। हाँ मैंने खुद शूट करी, जो वहाँ पे जाते थे, वो योगा करने जाते थे कहीं पे बाहर, मैं उनके साथ जाता था उनके स्कूटर पे, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करता था, भाग के गिर के पड़ के, चोटें भी लगी मेरे उनके लिए, कीचड़ में जाके लोकेशन ढूंढ के उनके लिए, नदी के बराबर में मैंने वीडियो शूट किया उनको। तब तो वो मुझे बहुत डांटते थे गणेश, लेकिन अच्छे के लिए डांटते थे क्योंकि मुझे नहीं आता था कैसे फोकस करना है कैमरे का, कहाँ क्या करना है। सो यूज्ड टू गेट एंग्री, ओह व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो अजय, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो मैं मन में हंसता रहता था और मुंह पे भी हंसता था कभी, लेकिन सीरियस रहता था। मैं कहा ठीक है ओके गणेश ऐसे करूँगा। तो कितनी बार गिरे भी गया, कीचड़ में भी गया, पैर भी खराब करे मैंने, लेकिन उसके बाद भी मैं कर लेता था। तो उसको नहीं लगा, उसने कहा नहीं आते। लेकिन बाद में वो जो वीडियो बन के आई और फिर जब उन्होंने पोस्ट करी गणेश ने, तो कहता वाह यार तुमने क्या बड़े पोस्ट की। खैर ये छोड़ दीजिए, मैं हटा देता, पूरी कहानी आ जाएगी। एंड तो गणेश के यहाँ मैं एक बार बैठा था तो उनके फ़ोन आ गया पेंशन बेबी का, जी पेंशन बेबी। तो मैं तो शॉक हो गया, मैंने कहा यार इनके फ़ोन आ रहा है ये क्या। और फिर गणेश उनसे दब भी गए कि उनका हाँ भाऊ हाँ मैं नहीं बनाऊँगा। वो तब हुआ था, वो जो आए थे ना, वो राम जी थे क्या थे वो, जिनका जो हॉस्पिटल में थे, जिनको जो सुशांत के टाइम पर जिन्होंने देखा था कि क्या हुआ था, है ना, उनका जो भी हुआ था, है ना, चेक किया हॉस्पिटल में सही हुआ था नहीं मरने के बाद, है ना। तो वो आए थे ना, जो राम जी क्या नाम था उनका, तो वो मेरे सामने ही आए थे वहाँ पर। हाँ तो उन्होंने वीडियो भी जब बनाया था, तो मैं उस वक्त मेरे ख्याल से सामने था, तो कहीं चला गया था। लेकिन उन्होंने जो वीडियो बनाया था तो तब मैं था वहाँ पे, वो थे, तब मैं फिर चला गया था कहीं। तो उसके बाद उनका फ़ोन आया कि ये क्या वीडियो बनाया भाई तूने, भाऊ हम मराठी भाईचाना, तो तूने ऐसे क्यों वीडियो बनाया, है ना, हम मराठी भाऊ ना, तो कैसे तू भी मराठी भाऊ है ना, कि हाँ तू कैसे बनाया, किसी को देख लेता है। मेरे को भी रख रखा था, उसको पता था इसका पता, पेंजन को मेरे को रख रखा पता था भाई, बड़ा पॉलिटिशियन है। तो कहता अच्छा भाऊ, तो हाँ हाँ भाऊ ठीक है, वो हटा दूँगा मैं, कोई बात नहीं करूँगा, नहीं आगे नहीं बनाऊँगा किससे, चिंता करो ठीक है। और वो क्या करता बेचारा, वो भाई इतना बड़ा पॉलिटिशियन है उसका था। अच्छा अब उसका 2 या 3 बार मेरे सामने अलग अलग टाइमों पर फ़ोन भी आया, अरे तेरे भाई कैमरे तो नहीं लगे हुए वहाँ पर हैं, मैं आ रहा हूँ सिक्योरिटी के साथ, आऊँगा अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ। कि नहीं भाई भाऊ कैमरे तो हैं सब जगह, बिल्डिंग है मेरी यहाँ पे, है ना, सोसाइटी है पूरा, सब कैमरे सब हैं कि अच्छा। तो फिर उसने कहा गणेश ने कि भाई वो आ रहा है। तो भाई मैं तो निकल लिया वहाँ से, मैंने कहा भाई मैं रहूँगा फिर पता नहीं वो मर्डर शर्डर करा दे मेरा, है ना, गणेश का करा दे, क्या हो जाए क्या नहीं जाए। नीचे सिक्योरिटी को कह भी गया मैं, जिसके साथ बताऊँगा केस क्या होगा इसके बाद। तो सिक्योरिटी को मैंने कहा देखो वो आने वाला है पेंजुअन में भी, और वो अपने सिक्योरिटी के साथ आएगा, बॉडीगार्ड्स वगैरह के साथ, और वो जैसे सुशांत वाला मर्डर हुआ था ना कि हाँ उसके तरह इसका भी हो सकता है गणेश का। मैं तो जा रहा हूँ भाई, तुम सामान रखना उसको। तो क्या करो सर, उन्होंने मुझे रोक लिया, सर क्या करो, है ना। तो तब तो मेरे को जाने दिया, अगली बार मेरे को रोक लिया सिक्योरिटी ने, ये क्या कह रहे थे। मैंने कहा सर ऐसा, अरे बाप रे उतना बड़ा पॉलिटिशियन हम क्या करेंगे सर, अरे नहीं आप नहीं ले सकते हो गणेश का, तो आप नहीं ले सकते गणेश साहब। तो मैंने ठीक है, तो उन्होंने कहा तूने क्या लोचा क्या क्या बोला। मैंने कहा सर मैं भाई तेरे को बचाने के लिए बोल दिया सच नीचे सिक्योरिटी को, भाई ध्यान रखना हुआ है तो इतना ठग रहा आएगा। ओ सॉरी नाम बोल दिया मैंने उनका, कवाटी बोल दिया तो बोल दिया। तो मैंने कहा पेंशन पे भी आएगा,
तो भाई क्या कहते हैं वो मर्डर शर्डर ना कर दे इसका। मैं तो जा रहा भाई, मेरा ही मर्डर सकता कि मैं सुशांत के माल ने बोला था। मैंने कहा अच्छा। तो भाई मैं तो निकल आया वहाँ से, है ना। तो लेकिन जो है वो आए होंगे पीछे, नहीं आएंगे मुझे पता नहीं। फिर दोबारा एक बार फ़ोन आया कि भाव क्या है तू ना अपने से मतलब सब छोड़ दे, और तू क्या करेगा, इससे क्या मिलेगा, तेरा कुछ होने वाला नहीं कि मैं पॉलिटिशियन होता बड़ा, तो तू पैसे ले ले। तो फिर गणेश भाई को 10 करोड़ रुपये ऑफर हुए, गणेश भाई को और शायद राम जी जो साथ में थे उनको भी। तो उन्होंने कहा अच्छा बांट लेंगे आपस में, ऐसे कुछ था। 10,000 दोनों के थे मेरे ख्याल से मिला के। तो उन्होंने कहा ठीक है बांट लेंगे। तो 10,000 करोड़ में उसको दबा दिया गया। लेकिन वो गणेश इसलिए नहीं दबा के 10 करोड़, वो 10 करोड़ के नाम पे बहुत अच्छा ईमानदार सच्चा अच्छा इंसान दोस्त है वो सुशांत का। लेकिन प्रॉब्लम उसका ये हो गया कि सिस्टम से दबा रखा था एक तरह से। उसके सारे तो कोरियोग्राफी के असाइनमेंट छीन लिए। कहाँ गोविंदा जी को डांस करा रखा है, ऋतिक रोशन को डांस करा रखा है, तुषार भाई को डांस करा रखा है, कितने लोगों को डांस करा रखा है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को ना उसने। तो उनके कोरियोग्राफर रह चुका है। तो अब क्या कहते हैं उसका काम ख़राब कर दिया उन्होंने। अब कुछ रहा नहीं, वो कभी दारू पी रहा होता है, कभी सो रहा होता है, पड़ा होता है, परेशान होता है ज़िंदगी में, क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद ही कर दिया इन लोगों ने। वीडियो जब मैं बनाता था तो मैं देखता था कितना टेंशन होता है वो बेचारा, है ना। तो गलती एक्चुअली सिस्टम की है कि आप उससे ऐसा व्यक्ति जो गलत के खिलाफ खड़ा हो गया, इतना मराठी भाई अपना, इतना अच्छा भाई है कि किसी को भी प्यार हो जाए ऐसे सच्चे अच्छे इंसान से, कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए इंसान है। आपका अमिताभ बच्चन है मराठियों का वो, और आप लोग उसको उसकी मदद नहीं कर पाए, ये देखते हुए भी कि आपका वो मराठा भाऊ अकेला खड़ा हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज जी की तरह से। वो है असली मराठा और वो है असली छत्रपति शिवाजी महाराज का अवतार, अगर कहा जाए तो सही मायनों में। अवतार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे ही अच्छे इंसान होते हैं जो याद दिलाते हैं हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे अच्छी बड़ी शख्सियत की, जो महाराष्ट्र के थे, है ना, मराठा थे मेरे ख्याल से। तो आप उनसे से बनिए, तो उसको फिर आप काम नहीं है उसका लगवा देते, उसकी मदद कर देते लोग। आप इतना बड़ा मुंबई हो यार, फाइनेंशियल कैपिटल हो, हैं, आर्थिक राजधानी हो देश की, इतना भी नहीं कर सके उसके लिए बेचारे के लिए। चलो एनीवे, तो भाई मैं तो बच गया इस तरह से। फिर मैं एक बार बाहर जा रहा था तो किसी ने मेरा एक्सीडेंट कर दिया मेन रोड पर, लोअर ओशिवारा में। तो मैं पूरी बारिश हो रही थी उस वक्त, तो मैं गया अलग अलग जगह पे। हालांकि मैं चोट ज़्यादा नहीं आई, थोड़ी सी आई पीछे, लेकिन ज़्यादा नहीं आई, पर मैं गिरा भी नहीं, मैं तगड़ा हूँ तो मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा फिर भी, लेकिन कोशिश की गई। अब मैं पुलिस थाने गया अलग अलग, कोई लेना, कभी कह रहे हमारे उसमें नहीं आता रीजन में, इसमें नहीं उसमें जाओ, उसमें नहीं इसमें जाओ। मैं अलग अलग जगह पे जाऊँ भाई, अलग अलग पुलिस थाने पे, कोई लेने को रिपोर्ट तैयार नहीं। फिर मैंने ट्विटर पे उसी दिन शाम को अपने हॉस्टल में आके पुलिस को, मुंबई पुलिस को टैग करके लिख दिया। उनका तभी थोड़ी देर बाद जवाब आ गया ट्वीट पर ही। तो अच्छा आप ऐसा कीजिए, आप हमने थाने से बोल दिया, आप जाके रिपोर्ट करा दीजिएगा। मैं ठीक है सर, कर जाता हूँ। तो अगले दिन गया, अगले दिन फिर पुलिस का वही साहब कहते हैं सर देखिए आप लिखवाओगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी के तभी आप कुछ कहते कि मेरे ऐसे है वैसे है, ये करो वो करो, चोट लगा है कॉम्पनसेशन दो, ये करो वो करो, जो भी करना है का कहते तब, या ये गलत हुआ तो कुछ हो जाता, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो फिर आप ऐसे करो मैंने कहा नहीं मैं माना नहीं, इंसिस्ट करता रहा मैं। अच्छा आप इंसिस्ट करते हो तो अच्छा फिर आप उसमें चले जाओ, क्या नाम है उनका, हमारे जो ठाकरेज हैं उनके जो पिताजी बाला साहब ठाकरे जी के हॉस्पिटल में चले जाओ, बाला साहब ठाकरे हॉस्पिटल। और एक वो हॉस्पिटल बताया उन्होंने सर जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के बाद में हुआ था ना मरने के बाद जान ले जाया गया था। मैंने कहा आपको क्या यही पाए दो, इसके अलावा कोई और नहीं पाया? पता है आपको इनका बीजेपी का और इनका पंगा चल रहा है दोनों पार्टी का। हम तो सिर्फ बीच में बोल देते हैं कुछ, तो हमारे तो दोनों ही हैं पार्टी, हमारी वो पार्टी भी यही पार्टी भी, हमारे तो सभी हैं। तो अब क्या कहते हैं इनका आपस में पंगे के चक्कर में हमें फंसा देते हैं यार लोग। मैं वहीं जाऊँगा, क्यों जाऊँगा भाई, है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो मुझे वहाँ पे था कि मुझे फंसा दें वहाँ पर। तो मेरे को मारने की इतनी कोशिश हुई मुंबई में, इंक्लूडिंग पेंशन बेबी द्वारा। वहाँ पे पहुँचकर गणेश के यहाँ हर जगह मेरे पीछे लगाए गए लोग पूरे मुंबई में, कि जब लास्ट नाइट में रुका एक जगह वहाँ पर एक होटल में, तो मैं लिटरली पूरी रात जागा। मैंने कुछ पिक्चर देखी, इंक्लूडिंग इंकलाब, अमिताभ बच्चन जी की पुरानी पिक्चर, अमिताभ बच्चन श्री वाली। और फिर उसके बाद क्योंकि अगले दिन का मेरा ट्रेन था और अगले दिन मैं निकल आया वापस। तब सोचिए तो कितना मतलब इन्होंने मेरे पीछे पड़ा के मेरी ही हालत ख़राब कर दी वहाँ पे। तो मैं तो एक आम इंसान हूँ जो सिर्फ कभी किसी एक अपराध जो हुआ था मुंबई में उसके बारे में बोल दिया था, तो उसके पीछे 3-4 साल में मेरी क्या हालत कर दी लोगों ने, क्या भाग रहे हैं मुंबई आ गया तो अच्छा अब शिकार आ गया, अब हमारे मुंबई अब कहाँ बच के जाएगा। अच्छा इस तरह तो मेरे साथ हुआ। तो मैंने बोला भी किसी के, लेकिन कौन ध्यान देगा कि मैं पर्सनैलिटी नहीं हूँ, कि बड़ा कोई लीडर नहीं हूँ, है ना, कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, तो कौन नहीं पूछेगा। लेकिन आप समझिए अगर आपने मेरी उस दुविधा उस पुलिस ने, मुंबई की पुलिस ने सुनी होती, वहाँ के शासन प्रशासन ने सुनी होती, गवर्नमेंट ने सुनी होती, अपोजिशन ने सुनी होती, सोसाइटी ने सुनी होती, तो आज सैफ अली खान के साथ जो हुआ शायद वो ना होता।
है ना। और जो किसी और के साथ हो जाता है, मुंबई में होता रहता है, आम बात है, अपराध होना वहाँ पर, वो ना होते। जो ताजमहल जैसे में पाकिस्तान आके लोग आके अटैक करते थे गेट ऑफ इंडिया से, फिर क्या ही रह गया, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि गलती इसमें सबसे बड़ी ऑफकोर्स शासन प्रशासन पुलिस गवर्नमेंट अपोजिशन की है, कि उनके कंट्रोल में सब कुछ होता है। सोसाइटी को हम एक बार को हटा सकते हैं उससे, कि तो सोसाइटी क्या कर सकती है, आप उनके पास पावर तो नहीं ना वो चीज़ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो इनके हाथ में होता है। तो उसमें सोसाइटी का तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो उनके हाथ में तो कुछ है नहीं कंट्रोल सत्ता वत्ता। तो जब तक गवर्नमेंट अपोजिशन है ना और अदर लीडर्स और पुलिस शासन प्रशासन ये लोग गवर्नमेंट वगैरह काम नहीं करेंगे, चीफ मिनिस्टर वगैरह, तब तक कैसे काम चलेगा। चीफ मिनिस्टर गवर्नर एक्सेट्रा है ना। अब वहाँ के एमएलएज एमपीज वगैरह तो उनको तो करना होगा ना, ऐसे कैसे होगा। नहीं तो देखिए ताजमहल का अटैक कैसे हुआ था, ऐसे तो हुआ था क्योंकि नहीं इतना ध्यान दिया था इन लोगों ने। तो अब आपको पता है, मैंने तो जबकि बल्कि मैं कुछ लोगों से बात करता था पहले भी, तो टैक्सी ड्राइवर बाकी बोलते थे कि यहाँ के ना इतिहास थोड़ा अलग है, यहाँ पे ना काफ़ी पहले से अटैक हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, जो दाऊद इब्राहिम के टाइम पे कितना फैला हुआ था। तो यहाँ पे ना थोड़ा सेंसिटिव एरिया हो गया है, उसमें थोड़ा इस वजह से नियम कायदे थोड़े सख्त हैं, ये बोला जाता था। ठीक है, नियम कायदे सख्त है तो मैं तो खुश हूँ, मैं तो नियम कायदे में सख्त में हमेशा खुश रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कम से कम आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं, क्राइम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बट वो एक्चुअल में अब ऐसा कुछ लगता है कि शायद दाऊद इब्राहिम के वो ख़त्म करने के बाद ये फिर दोबारा शायद रिलैक्स मोड में चले गए हैं पुलिस वहाँ के और शासन प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट अपोजिशन वगैरह। फिर इसलिए ऐसे होता रहता है। तो वहाँ पे कोई भी सेफ़ नहीं होता है मुंबई में, मैं खुद देखा हूँ, इस बार भी जाके पिछले साल भी वही स्थिति है जो पहले थी, आज भी वही है, बदली नहीं है। और ये तब तक वैसी ही रहेगी जब तक आप किसी के साथ भी कुछ होता है उसके ऊपर सबसे पहले तक पुलिस एक्शन नहीं लेगी। जैसे मेरे केस में हुआ, कुछ ने एक्शन लिया, मुझे वापस आना पड़ा। मेरे पास तो कुछ पिक्चर का ऑफर भी मिल गया था, आपको बता दूँ इस बार में। हाँ, बॉलीवुड की कुछ पिक्चर का ऑफर भी मिल गया था मुझे, वहाँ के थिएटर में भी मैं वापस, मेरे को कुछ ऑफर मिल गया था और वो भी मिल गया था ऑफर। तो मैं सोच रहा था इस बार रुक जाता हूँ यार, बस जाता हूँ, बहुत हो गया भागना कूदना इधर उधर, लेकिन नहीं रुक पाया। तो मैंने एक्टिंग कोर्स भी किया था बचपन में वहाँ से। मैं मुंबई को बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बॉलीवुड की सब एक्ट्रेसेस से सबसे प्यार है, बहुत सबसे बहुत मोहब्बत है, सबकी इज्जत करता हूँ, सबकी केयर करता हूँ। आप हमारे जब सेलिब्रिटीज़ को किसी को भी नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे सैफ भाई के ऊपर वो अटैक हुआ, मैं बोल रहा हूँ ना, सब आपके सामने खड़ा हुआ यहाँ पे बैठ के। अब उसको चाकू मारने वाला सैफ भाई को है, और उसके उसके पीछे जो पड़े होंगे वो पीछे पड़ जाएँ, उनके जो पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट है वो पीछे पड़ जाएँ, तो मतलब क्या ही कहूँ मैं। तो मैं तो जो अपना है फ़र्ज़ निभा रहा हूँ कि जो जहाँ पे गलत हो रहा है उसको बोलूँगा ना मैं। तो मैं तो गलती हूँ ना, मैं तो उससे बोल रहा हूँ, आप लोगों ने किया है और उनके साथ हुआ है ना। तो आपको चाहिए पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर जो भी चलाते हैं वहाँ पर, और जस्टिस सिस्टम को भी, और क्या कहते हैं गवर्नमेंट को भी, अपोजिशन को भी, कि आप सख्त होइए, नियम कायदे सही कीजिए, प्रोएक्टिव होइए। जब आपको पता है कि मुंबई इतना सेंसिटिव एरिया है, वनरेबल टू क्राइम्स है, इज़न्ट इट है, तो फिर आप क्यों उसको ऐसे बिल्कुल छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ भी कर रहे बिंदास है मुंबई, ठीक है, बट ऐसा भी बिंदास क्रिमिनल को लेकर बिंदास बनाते हैं, उसके ऊपर कुछ भी करेंगे और बच जाएंगे, और सोचेंगे से बच जाएंगे। तो ऑफकोर्स इसमें कुछ सख्त मेजर्स तो आपको लेने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट को कुछ सख्त नियम कायदे बनाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा होता है, पुलिस तो देखिए गवर्नमेंट जो कहेगी वो कर देते हैं बेचारे, उनके तो हाथ में इतना नहीं होता है, वो तो जो कहोगे कर दो, सख्त कहोगे तो मुंबई की पुलिस ज़बरदस्त है, अब ज़्यादा में सख्त हो जाएगी, अच्छी है बंदी, अच्छी है हमारी मुंबई की पुलिस, सही कर देगी। लेकिन उनको बेचारों को दबाओगे पॉलिटिकल तो वो क्या करेंगे, उनका अपनी नौकरी का होता है, उनका नौकरी सैलरी का होता है, भाई कैसे आएगा तुम लोगों को अगर दबाओगे तो। देखिए पॉलिटिशियंस को तो बताने पड़ेगा। और देखो फिर जब इनका जो क्रिमिनल्स है, अब इनको क्रिमिनल्स को पकड़ना है आपको, तो पकड़ लीजिए। अगर आपको पता चल जाता है कि भाई इनका कुछ पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट भी है, उसको भी पकड़िए, फिर वो कितना ही बड़ा शख्सियत हो जाए, फिर वो अगर पता चल जाता है तो, है ना, कैसे भी जांच पड़ताल करके उससे पूछ पाछ के जैसे भी करके पता चलता है, उनको भी पकड़िए और उनको भी अरेस्ट कीजिए, उनका भी पॉलिटिकल करियर जब तक भी जितने साल का भी तबाह होता है कीजिए, बर्बाद कीजिए, ख़त्म कीजिए, अंदर कीजिए उन्हें भी, है ना। तो क्योंकि सिर्फ ये तो मोहरा है, इनके ऊपर अगर कोई भेजता है तो ये सब चीज़ें तो करनी पड़ेंगी, इसके लिए नियम सख्त बनाने पड़ेंगे। उसके लिए अपोजिशन को भी कई बार जैसा होता है कि किसी उनकी क्षमता है या वो कभी पावर में आ जाते हैं, उन्हें लगता है हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा कुछ, तो ऐसे वक्त पे ये नहीं सोचना है। अगर आप पावर में आ जाते हैं, आपकी क्षमता है इतनी कि आप नियम कायदे बदलवा सकते हैं, अच्छे करवा सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करा सकते हैं, तो आप उनको इम्प्लीमेंट करा दीजिए सीधा। अभी फ़िलहाल आपके खिलाफ भी एक आध केस गया, आप किसी मंत्री के खिलाफ या आप किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो चलेगा। आगे अगर कभी होगा और आपका कोई फंसने लगा ऐसे गलती से, और कोई आपका कुछ हुआ नहीं, किसी ने कुछ गलत कर दिया आपके खिलाफ, तो वो भी पकड़े जाएंगे। ये डिस्पाइट कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं, क्या है क्या नहीं है।
तो उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए आपको इनको पकड़ने के लिए इनके जितने भी पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट वगैरह कुछ हैं उससे दबना नहीं है और उनको पकड़ना है, उनको सज़ा देनी है। और उनका अगर पता चल जाए उनके बॉसेस कौन है, चाहे कोई भी हो, पॉलिटिकली स्ट्रांग हो, कुछ भी पैसे से स्ट्रांग है, किसी भी तरह से स्ट्रांग हो, डॉन वॉन बहुत बड़े हों या कुछ हो, आपको उसमें एक्शन लेना ही चाहिए। तो सैफ अली खान भाई का जो हुआ है थैंकफुली वो बच गए हैं, लेकिन ये मुंबई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं पिछले साल जब देख के आया तो मैं तो दंग रह गया, घूम गया। मैं सोच रहा शायद मैं वापस नहीं आऊँगा, जल्दी मैं वहाँ पे रहूँगा और काम वाम करूँगा बॉलीवुड में अगेन, बट मुझे फिर आना पड़ा वापस अनफॉर्चुनेटली। ऑफ कोर्स घबरा के, और मेरे ऊपर जो इतना अटैक हो रहा था और मेरे को मारने के लिए जा रहे थे, चल रहे थे वो भाई साहब पेंशन साहब और उनके लोग और बाकी लोग जिनके भी नाम वाम आए हुए हैं, है ना, कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनके नाम आए, उनसे जिनके ऊपर खुद भी हमला हुआ कुछ समय पहले, जो उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। समझ रहा हूँ क्या कह रहा हूँ मैं? उनके चक्कर में उनके एरिया में बांद्रा में उतरा भी नहीं। मैंने कहा नहीं भाई मैं बांद्रा ट्रेन से उतरूँगा नहीं तो वो सोचेंगे भैया आ गया, पता नहीं क्या मैं मार, लेकिन मैं गुस्सा बहुत हूँ, मेरे पीछे लगाएंगे तो मैं भी आ सकता हूँ देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं, मैं वहाँ पर उतरा भी नहीं इस चक्कर में। तो भैया हम आम इंसान है, मैं अच्छा इंसान है, तुम्हारी तरह नहीं भाई लोगों कि यहाँ पे हमारे पैसा है, शासन प्रशासन है, गवर्नमेंट है, पोजीशन है, डॉन है हम लोग, हमारे पास डॉन से कॉन्टैक्ट तो हम कुछ भी करेगा। ऐसे नहीं चलता है भाई, कुछ भी नहीं करने का सिर्फ वही करने का जो सही है, ठीक है। एनीवे तो सैफ खान जी थैंकफुली बच गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि वो बच गए बेचारे। तो अब मैं सब सेलिब्रिटीज़ से भी दरख्वास्त करूँगा, प्रार्थना करूँगा, इंक्लूडिंग जावेद साहब और शबाना आज़मी जी, कि देखिए नियम कायदे तो स्ट्रॉन्ग बनवाइए, तकड़े बनवाइए, और ये मत देखिए कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जात का है, कौन कितना बड़ा सेलिब्रिटी है हमारा, है ना, जिसने अपराध किया किसी के बारे में, या छोटा है क्या है, किसका मर्डर हुआ है, जिसके नुकसान हुआ है, जिसके खिलाफ अपराध हुआ है वो कितना छोटा है या बड़ा है, और जिसने किया है वो भी कितना बड़ा है छोटा है। आप अपराध को अपराध कॉल करना सीखिए, कॉल स्पेड अ स्पेड एवरीवन, है ना, और उस पर एक्शन कराइए, क्योंकि ये बहुत हो गया है जो मुंबई का क्राइम है। सब जानते हैं कि वहाँ पे कितना क्राइम होता है, और ये कोई अजीब बात नहीं हुई, बहुत बड़ी बात नहीं हुई है कि जो सैफ अली खान पर अटैक हो गया किसी भी हो जाता है, वहाँ पे हो सकता है, हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को खेल बना रखा है, खिलौना बना रखा है, जो चाहे कर जाता है, आम व्यक्ति के साथ भी कर जाता है, सेलिब्रिटी के साथ भी कर जाता है, और आप लोग कुछ नहीं करते। कुछ होने के बाद कुछ करो तो कितना ही करोगे, है ना। उसके बेचारे की चोट लग गई, उसका सर्जरी हुआ है अभी सैफ अली खान का, कोई मर भी जाता है, क्या करोगे बाद में? तो आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। प्रोएक्टिव इज़ द की टू सक्सेस अगेंस्ट दिस क्रिमिनल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद इन क्रिमिनल्स की शक्ति कम कर दीजिए। इनके जो भी कॉन्टैक्ट हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, पॉलिटिकल लीडर्स से हैं, जहाँ जहाँ भी इनके, है ना, साठगांठ है पॉलिटिक्स में, और जहाँ जहाँ भी साठगांठ है पुलिस वुलिस में, या जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में, वो इनकी पता करिए पहले से ही, और पकड़िए इन लोगों को, और वो हटाइए उनकी जो सोर्स है, और अगर वो कोई पॉलिटिशियन भी है उसको भी हटाइए वहाँ से, और उसको भी सजा दिलाइए अगर ऐसा है तो सख्त होने के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं है कुछ नहीं करेंगे सब कुछ सही हो जाएगा, तो वैसे नहीं होने वाला। तो अगर ऐसे इंसिडेंट्स ना हो मुंबई में, और सेफ़ हो मुंबई, है ना, और लोग बाहर के भी आएँ और यहाँ के भी आएँ, और दिक्कत ना माने, अच्छे से रह सकें, सुरक्षित रह सकें, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भी सुरक्षित रह सकें, पहले से भी रहते हैं जो, है ना, उसके लिए आपको सख्त तो होना ही पड़ेगा इन क्रिमिनल्स के खिलाफ। क्रिमिनल्स किसी के नहीं होते। आपने मेरी एफआईआर नहीं ली उस वक्त, है ना, क्यों नहीं ली? आपको लेनी चाहिए थी। कोई भी नागरिक आता है उसके साथ ऐसा कुछ किया है किसी अपराधी ने, तो आपको उनकी एफआईआर लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेते हैं तो आपके खिलाफ भी केस होना चाहिए, पुलिस भी सस्पेंड होनी चाहिए, पुलिस भी अरेस्ट होनी चाहिए, और वहाँ के डीसीपी वगैरह भी और डीजीपी वगैरह भी जो भी होते हैं उनको भी उनके ऊपर भी लगना चाहिए फिर केस, और शायद उनको भी सस्पेंशन वगैरह हो जाना चाहिए ऐसे अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो। और वहाँ के इवन अगर एमपी एमएलए वगैरह जो हैं जैसे उस एरिया के, उनका भी, और अगर सीएम भी कोई तक पहुँचनी चाहिए बात, अगर सीएम करते हैं तो ठीक है, अगर सीएम भी नहीं करते हैं तो उनका भी सस्पेंशन माननी चाहिए, उनकी भी सरकार गिरा दी जानी चाहिए। सबसे बात ये है, समझे ना। तो मतलब ये है कि क्राइम का साथ देने वाला, चाहे वो सरकार हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे कोई हो, उसको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। उसको छोड़ जाने का मतलब नहीं बनता है, छोड़ने का नहीं भाई, कोई भी हो, अपराध अपराध है ना। पहले भी सज़ा दी हैं मुंबई के पुलिस ने, मुंबई के लॉ ने। संजय दत्त भाई जी का जब नाम आया था उसमें गाने वाले केस में, तो उनको दी गई थी, है ना। सलमान भाई बच के बात अलग है थोड़ी ज़्यादा सोचने की शायद, बट बचना नहीं चाहिए जो भी गलत करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।